प्रिय छात्रों, शुभ आशीर्वाद। यूट्यूब के आर.के. सिंह टारगेट विथ आर.के. सिंह चैनल पर मैं हूं रामकोमल सिंह। आप लोगों को यह सूचित कर रहा हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। आप यह ध्यान दें कि आज से प्रतिदिन त्रिकोणमिति का एक चैप्टर मिलेगा आपको, और जो कोर्स यहाँ पढ़ा दिया जाएगा वह क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसका नोट भी आप लोग बनाते चलें। सभी बच्चों को बता दें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। सभी बच्चों से यह निश्चित रूप से बता दें, जितने बच्चे संपर्क में हों आपके, कि वे पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। आइए, पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमिति शुरू किए थे। त्रिकोणमिति में हमने देखा था कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध भी हम देखे थे, यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। दोनों का गुणनफल साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा देखे थे कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा और कास थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा और काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। टैन थीटा गुणे काट थीटा बराबर 1। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। आगे देखेंगे, इसके ध्यान से गौर से देखिएगा। यह न्यू है, न्यू मजबूत नहीं होगी तो आगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, साइन, कास और टैन में क्या संबंध होता है। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता है टैन थीटा, या इसी को कहें कि कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है टैन थीटा। यदि इसको हम सिद्ध करना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, साइन थीटा का मान भरें लंब बटे कर्ण और कास थीटा का मान भरें आधार बटे कर्ण। जब दोनों को सरल करेंगे तो पहला ऊपर वाला तो जस का तस लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लेकिन नीचे वाला जब गुणा में करेंगे तो उलट जाएगा। कर्ण बटे आधार और कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बच जाएगा लंब बटे आधार, और ये होता है टैन थीटा। यहाँ हमने शुरू किया था साइन थीटा बटे कास थीटा से, और ये आ गया टैन थीटा।
तो यह महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा, और इसी का उल्टा कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर टेन थीटा, यह होता है। इसको याद रखिएगा, कहीं भी यूज किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सबसे महत्वपूर्ण तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यह इधर पक्षांतर कर दिए, ऋण हो गया। या इसको पक्षांतर करें तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। यह तीनों एक ही सर्वसमीका है जो तीन रूपों में लिखी गई है। आइए, यदि कोई आपसे पूछ दे कि बताइए यह कैसे सही है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। इस तरह पहले आप सीख लीजिए, इस तरह का कोई भी व्यंजक जब द्विपक्षीय हो, इसको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो बराबर के पहले वाले भाग को बायां पक्ष कहते हैं। इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और इसको हम बराबर के इधर वाले भाग को दायां पक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और राइट हैंड साइड लिखते हैं। समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, इसको सिद्ध करने के तीन तरीके हैं। पहला, यल एच यस से लगाना शुरू कीजिए, लगाते लगाते आर एच यस ले आ दीजिए, तो भी आपका सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, आर एच यस से शुरू कीजिए और लगाते लगाते यल एच यस ले आ दीजिए, तो भी आपका सिद्ध हो जाएगा। यदि यह दोनों नहीं कर पाते तो यल एच यस को लगा करके कुछ मान ले आइए, और फिर आर एच एस को भी लगा करके उतना ही मान ले आइए। इसको लिखिए समीकरण 1, इसको लिखिए समीकरण 2, लिखिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से यल एच एस बराबर आर एच एस। यह सिद्ध करने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीकों में से कोई एक तरीका आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ऊपर वाले को हम सिद्ध करते हैं। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। यल एच यस देखिए, यल एच यस देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब का स्क्वायर अब बटे कर्ण का स्क्वायर होगा, धन कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर होगा। दोनों का हर समान है, जोड़ लेंगे
तो नीचे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। नीचे कर्ण का स्क्वायर ही है, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, माने सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे इति सिद्धम। इस तरह से आप देख रहे होंगे, फिर दोहरा दे रहे हैं। यही हमको सिद्ध करना था। बराबर के पहले यह पक्ष था जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिया साइन का मान भर करके उसका वर्ग किया, कास का मान भर करके उसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया। कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कट गया, 1 मिला, राइट हैंड साइड हो गया, सिद्ध हो गया। तो पहली सर्वसमीका यह है। इसको हमने 3 रूपों में आपके सामने लिखा था। 3 रूपों में से किसी भी रूप में लिखा जा सकता। वीडियो को पुश करके और धीरे धीरे आप नोट बना सकते हैं। देखिए ध्यान से दूसरी सर्वसमीका, सर्वसमीका नंबर 2, 1 प्लस दूसरा नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को बदल के लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या और बदल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यह 3 रूपों में, एक ही सर्वसमीका 3 रूपों में लिखी गई है। किसी भी रूप में इसका हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जहाँ जैसे ज़रूरत होगी वैसे हम इसको प्रयोग करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो उसी तरह से इसका मान भरिएगा और LHS को लेकर के, और यह आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप पर लिखिएगा कि नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर हमने भेज दिया है। फिर चाहें तो आप लिख लें 84 23 53 54 55। आप मैसेज करिएगा। यदि नहीं सिद्ध होता है तो फिर आपको हम बता देंगे, लेकिन आप करने की कोशिश कीजिएगा। tan का मान भरिएगा, लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, लघुत्तम लीजिएगा तो आधार का वर्ग यहाँ आ जाएगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, नीचे हो जाएगा आधार का वर्ग। कर्ण बटे आधार होता है सेक का वर्ग है तो सेक स्क्वायर थीटा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए आइए तीसरी सर्वसमीका देखते हैं। सर्वसमीका नंबर 3, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। 3 रूपों में इसको भी लिख सकते हैं। आप लोग आसानी से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है, काट का मान रखिएगा, आधार बटे लंब का वर्ग है, आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग लगाइएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर उसी तरह से व्हाट्सएप पर लिखिएगा
मैं अगले दिन सिद्ध करके बताऊंगा। आइए, एक चीज तो नोट कर लीजिएगा कि आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतने ही में से परीक्षा में आना है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत चुन चुन करके प्रश्नों को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जितना पढ़ाऊंगा उतने ही टाइप के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं, धीरे धीरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। धीरे धीरे उतारिएगा इसको अपने कॉपी में, सरल कीजिए। सरल कीजिए। पहला, का से टैन ए कोसेक। पहला, का से इंटू टैन ए इंटू कोसेक। दूसरा, काटे साइन ए सेके। दूसरा, काटे साइन ए सेके। एक मैं कर दे रहा हूं, दूसरा आप स्वयं करिएगा। पहला हल, पहला ही मैं कर दे रहा हूं, देखिएगा। इसका उपाय यह है कि सबको साइन कास में बदल दीजिए। तो कास ए को जस का तस रहने दीजिए, टैन ए को साइन ए बटे कास ए लिखिए। अभी बताया गया, साइन ए बटे कास ए, और कोसेक ए को 1 साइन ए लिखिए। 1 साइन ए से साइन ए कट गया, कास ए से कास ए कट गया, बराबर क्या बचा? 1। यह सरल करने पर उत्तर आ गया 1। दूसरा आप स्वयं करिएगा और व्हाट्सएप पर बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा प्रश्न लिखिए, यदि 3 का से, यदि 3 कास ए माइनस 4 साइन ए, 4 साइन ए बराबर 2 कास ए प्लस साइन ए, 2 कास ए प्लस साइन ए, तो टैन ए का मान बताइए। टैन ए का मान बताइए। अच्छा सवाल है, देखिएगा, लगाइएगा। ये हल आप 3 का से है या 2 का से है, इस 3 का से 2 का से को एक तरफ ले आइए। 3 हल में लिखेंगे 3 कास ए माइनस 2 का से आके माइनस होगा ना, 2 का से बराबर साइन ए था ही, और 4 साइन ए जा करके प्लस होगा। 3 का से में से 2 का से, 3 आम में से 2 आम निकाल देंगे तो 1 आम बचेगा, केवल का से लिखेंगे, या का से बराबर 5 साइन ए, 5 साइन ए। हमसे पूछा गया है टैन ए का मान, तो टैन ए आप जानते हैं साइन ए बटे का से होता है। उलट के लिख लीजिए इसको, या 5 साइन ए बराबर का से,
काश ए को काश ए इंटू 1 भी लिख सकते हैं, या काश ए को इधर कर दीजिए, बटा के नीचे आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, साइन ए बटे काश ए बराबर 1/5। यही tan ए होता है, इसको आप tan ए लिखिए, tan ए बराबर 1/5, यही ज्ञात करना था, tan ए का मान ज्ञात करना था। चलिए वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा, आगे देखिए। इसी का उल्टा, इसी सवाल का उल्टा मैं बता रहा हूं, जो अभी सवाल आपने लगाया है उसका उल्टा देखिए। विलोम, यदि tan ए बराबर 4/3, यदि tan ए बराबर 4/3, तो 3 sin ए माइनस 2 cos ए, तो 3 sin ए माइनस 2 cos ए बटे 3 sin ए प्लस 3 sin ए प्लस 5 cos ए का मान बताइए, का मान बताइए। इसको लगाना है, यानी इसी का हमको मान बताना है, यह मान दिया हुआ है। देखिए यहां से हल कर रहे हैं, 3 sin ए माइनस 2 cos ए बटे 3 sin ए प्लस 5 cos ए, इसी का हमको मान बताना है। अंश और हर में cos ए का भाग दे दीजिए, अंश और हर में, अंश और हर में cos ए का भाग देने पर, यहाँ जब cos ए का भाग देंगे तो sin ए बटे cos ए क्या हो जाएगा, tan ए। 3 tan ए माइनस 2, cos ए से cos ए कट जाएगा, यहाँ जब भाग देंगे तो यहाँ भी होगा 3 tan ए और प्लस 5 बराबर tan ए का मान यहाँ से भरेंगे, 3 गुणे 4/3 ऋण 2 बटे 3 गुणे 4/3 धन 5। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 2/9, यह आंसर हो जाएगा। लगाइए। फिर यहाँ आपको 3 सवाल मैं लिख रहा हूँ, 3 सवालों में एक सवाल लगाऊंगा, 2 सवाल आप लगाइएगा। से सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि पहला सेक ए इंटू काट ए बराबर कोसेक ए, सेक ए इंटू काट ए बराबर कोसेक ए। दूसरा कोसेक ए इंटू टैन ए, कोसेक ए इंटू टैन ए बराबर सेक ए। तीसरा साइन 54 गुणे सेक 54
तीसरा साइन 54 अंश गुणे सेक 54 अंश गुणे tan 54 अंश साइन 54 अंश गुणे सेक 54 अंश गुणे tan 54 अंश नहीं है, काट 54 अंश बराबर 1। यह 3 सवाल है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, इस 54 से मत घबराइएगा, इसको ए मान के हल कीजिएगा, क्योंकि कोण हर जगह समान होना चाहिए। तो जहाँ ए दिया था उसकी जगह पर 54 दिया। चलिए मैं इसी को दो लगा देता हूँ। पहला देखिए, LHS बराबर सेक ए को बदलिए, सेक ए बराबर होगा 1/, का से, और काट ए बराबर होगा का से बटे साइन ए। का से का से कट जाएगा, 1/, साइन ए। जानते हैं 1/, साइन ए कोसेक ए होता है बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। इतना ही करना था। उसी तरह से तीसरा देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन लगाइएगा। तीसरा देख लीजिए, साइन 54, LHS लिखिए, LHS बराबर साइन 54 गुणे सेक 54 गुणे काट 54। साइन 54 को वैसे रहने दीजिए, सेक 54 को आप लिख सकते हैं 1/cos 54। काट 54 को लिख सकते हैं cos 54 बटे साइन 54। cos 54 से cos 54 कट गया, साइन 54 से साइन 54 कट गया, बराबर 1, बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। ये सब सवाल थे, और आगे देखेंगे। एक सवाल मैं और दे रहा हूं आपको लगाने के लिए, अपने मन से लगाइएगा। tan ए बराबर 12/13 मिटा रहा हूं। यदि tan ए बराबर 12/13, तो ऐसा सवाल लगवा चुके हैं 2 साइन ए का से 2 साइन ए का से बटे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए।